एमटीपी में अपन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि 1971 में आया, 72 में इंप्लीमेंट किया, 75 में जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिला था। एमटीपी एक्ट में नया चेंजेज ये है कि पहले 20 वीक तक टर्मिनेट करते थे, आजकल 24 वीक तक लीगली टर्मिनेट कर सकते हैं। 3 कंडीशन है, इन विच कंडीशन पॉसिबल, वेयर एमटीपी परफॉर्म और हु कैन परफॉर्म, ये इसको लीगल बनाता है। डिसीजन फीमेल खुद लेगी। ध्यान रखिएगा नया अपडेट में यही है कि मेरिडो या अनमेरिडो सब एमटीपी करवा सकते हैं। पहला 5 परिस्थितियां हैं जहां एमटीपी लीगल है। बच्चा मां के लिए घातक, बच्चा खुद के लिए घातक, बच्चा कोई मानव अपराध से पैदा हुआ, कोई कॉन्ट्रासेप्शन फेल हुआ या सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप लीगल दायरे में हो। दूसरे नंबर पे डॉक्टर साहब एमबीबीएस होने चाहिए, डीजीओ होने चाहिए, एमएस ओब्स या एमएस गायनी होना चाहिए, इसके साथ 6 महीने का एक्सपीरियंस या 25 से ज्यादा असिस्टेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में करवाना है, यानी प्राइवेट वाली हो लेकिन रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से होना चाहिए। यह भी आपको फोकस करना है। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं यहां बात कर रहा हूं कि जब अपन लीगल, और हालांकि ध्यान रखिएगा एमटीपी का जो ट्रीटमेंट होता है इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर लीगल एंड अनलीगल। अगर वो 5 परिस्थिति है, बच्चा खुद के लिए घातक, बच्चा मां के लिए घातक, बच्चा कोई मानव अपराध से, रेप एसोल्ट से पैदा हुआ, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है या कॉन्ट्रासेप्शन फेल हुआ, सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में करवा रहे हो, और या फिर डॉक्टर साहब से करवा रहे हो, ये 3 चीजें अगर फुलफिलमेंट है तो ये कभी भी लीगल और अनलीगल नहीं करता। फिर टेबलेट दो, गोली दो, खींच के निकालो, अंदर जाके निकालो, दबा के निकालो, डरा के निकालो, कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर मैं पहला पॉइंट बोलूं कि क्या ये इसको लीगल और इनलीगल बनाता है, नहीं। ट्रीटमेंट या प्लान ऑफ एक्शन शुड नॉट बी चेंज द लीगल एंड अनलीगल इथिक्स। ये आपका लीगल और अनलीगल नहीं है भैया, आपको निकालना है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब जानबूझ के उसको निकालना है। सर ये तो आपने बताया है, ये मैंने बताया है, अभी पूरा सुनना, फिर बोलोगे कि नहीं कुछ नया बताया है। चलो ध्यान रखिएगा। अब एमटीपी के अंदर अपन बात करने की कोशिश करते हैं। पहला होता है मेडिकल टर्मिनेशन, पहला नाम आता है मेडिकल टर्मिनेशन, और मेडिकल टर्मिनेशन के लिए आपको बताए कि एमटीपी का किट फेमस है, एमटीपी का किट फेमस है। ध्यान रखिएगा, जन जागरूकता वाले विशेष तौर से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दिमाग नहीं लगाएं। यहां पर 5 टेबलेट आपके सामने आती है, ध्यान रखिएगा, यहां 5 टेबलेट आपके सामने देखने को मिलती है। एक होती है मिफिप्रिस्टोन, 4 होती है मिजोप्रोस्टोल की, ध्यान रखिएगा। एक होती है जिसका नाम क्या है, मिफिप्रिस्टोन की आती है, जो 200 mg की टेबलेट है, जो ओरल रूट से दी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये नीचे आपकी 4 टेबलेट है जिनका नाम है मिजोप्रोस्टोल, जो लगभग 800 माइक्रोग्राम की है। कितनी है? 800 माइक्रोग्राम की है टोटल, यानी एक टेबलेट कितनी हो गई? 200 माइक्रोग्राम की। ऊपर वाली मिलीग्राम है, नीचे वाली माइक्रोग्राम है। जो प्यारे दोस्तों आप ओरल या वेजाइनल दे सकते हो, ओरल या वेजाइनल दे सकते हो। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो ऊपर वाली जो टेबलेट है, ऊपर वाली जो टेबलेट आपके सामने देखने को मिल रही है वो मिफिप्रिस्टोन की है। मिफिप्रिस्टोन बोले तो एंटी प्रोजेस्टेरोन बोला जाता है। एंटी प्रोजेस्टेरोन को मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, जो हमारे यूट्रस की ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है और एब्नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। लेकिन जब आपको टर्मिनेट कराना है तो अपन ऐसी दवाई दे रहे हैं जो यूट्रस की ब्लड सप्लाई को घटाए और यूट्रस में एब्नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन कराए। समझ पा रहे हो? तो बच्चा वहां से उखड़ जाता है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन, मिजोप्रोस्टोल लीजिए, प्रोस्टाग्लैंडिन वीक यूट्रस पे काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो अंदर का प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इनको कब देना चाहिए, तो इसको बोला जाता है D1 यानी डे 1 में, और इनको 72 घंटे बाद आप D3 पे दे सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर विशेष चीज को फोकस कीजिएगा कि कौन कौन सी गोली कब कब देने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के इसको हालांकि 48 घंटे बाद दो, और ये वाली आप सबसे पहले दिन दे दो, इसके 24 घंटे बाद दो, और अगले 72 घंटे में 5 कर सकते हो। लेकिन बेस्ट जवाब ये होता है कि D1 का मतलब है पहले दिन 1 गोली दे दो, और उसके बाद तीसरे दिन सीधी की सीधी 3 गोली दे दो। ये 5 गोली का कॉम्बो होता है जिसको एमटीपी किट कहते हैं। और ये एमटीपी किट पहले 7 वीक तक बढ़िया था, आजकल 9 वीक तक अच्छा है। तो ध्यान रखिएगा, यूजफुल कब तक देखने को मिलता है? अप टू 9 वीक। ध्यान रखिएगा, 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक, 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक। लेकिन आज भी अगर आपसे पूछे बेस्ट बिफोर, तो आपका जवाब 7 वीक यानी 49 दिन आ जाना चाहिए।
7 वीक तक ये बेस्ट होती है, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दोगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज समझ में आई। ये ऊपर वाली दवाई क्या है, कभी पूछ ले तो बोलना है एंटी प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन देखने को मिलती है। और नीचे वाली होती है उसको नाम क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ऑक्सीटॉक्सिस ग्रुप की आती है प्रोस्टाग्लैंडिन, आपको पता है वीक यूट्रस पे काम करती है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों आप काम में लेते हो एक कर्मन कैथेटर। दूसरे नंबर पे काम में लेते हैं अपन कर्मन कैथेटर। ध्यान रखिएगा, आपने इमेज बेस के रूप में कभी देखा होगा, नहीं देखा है तो कृपया जाकर के कर्मन कैथेटर सर्च कर लेना कि कर्मन कैथेटर कैसा देखने को मिलता है। अब ये कर्मन कैथेटर के अंदर अपन क्या किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, फोटो मुझे ज्यादा बनाना आता नहीं है, मैं बना देता हूं, कोशिश करने में मैं कभी कमी छोड़ता नहीं हूं। एक ऐसा कैथेटर होता है जिसके डबल हुक बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बने होते हैं, डबल हुक बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, डबल हुक बने होते हैं। और ये कर्मन कैथेटर होता है, ये अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है। ध्यान रखिएगा, डिफरेंट कलर में और डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है सर। अब ये कर्मन कैथेटर क्या करेगा कि जब आपको बच्चे को अबॉर्ट कराना है तो 9 वीक के बाद, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको मेनली काम में ले रहे हो, इसको आप जैसे ही यूट्रस में एंटर करवाओगे, ठीक है सर, यूट्रस में एंटर करवाने के बाद इसको सक्शन मशीन से जोड़ दिया जाता है, जो वैक्यूम के साथ में अंदर के प्रोडक्ट को बाहर खींच ले। सवाल इंपॉर्टेंट आपके सामने आएगा कि सक्शन प्रेशर कितना है, तो याद रखिएगा 600 mmHg का प्रेशर लगाया जाता है। आज के सेशन का गोल्डन स्टैंडर्ड लाइन है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर जो सक्शन प्रेशर लगाया जाएगा वो सक्शन प्रेशर कितना लगाया जाएगा, 600 mmHg का देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के आपने इसको अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अंदर इंसर्ट करने के बाद आपने इसको सक्शन एपरेटस से कनेक्ट कर दिया और सक्शन का प्रेशर 600। ध्यान रखिएगा, एडल्ट में नॉर्मल सक्शन करने के लिए अपन कितना काम में लेते हैं, 100 से 120, लेकिन यह 600 mg का प्रेशर क्रिएट करोगे जो एकदम अंदर के प्रोडक्ट को खींच के बाहर निकाल देगा, जो अंदर के प्रोडक्ट को खींच के बाहर निकाल देगा। अब अगला सवाल आपके सामने आएगा कि ये जो कर्मन कैथेटर होता है, ये कर्मन कैथेटर की साइज किस पे डिपेंड करती है, तो साइज डिपेंड अपॉन द गेस्टेशनल वीक। ध्यान रखिएगा, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, साइज डिपेंड्स अपॉन गेस्टेशनल एज, अपॉन गेस्टेशनल एज। ध्यान रखिएगा, गेस्टेशनल एज पे ये डिपेंड करेगा। अरे ध्यान रखिएगा, गेस्टेशनल एज का मतलब अगर 8 वीक की प्रेगनेंसी है तो 8 नंबर लगा दो, 10 वीक की है तो 10 नंबर लगा दो, 11 वीक की है तो 11 लगा दो, और 12 वीक की है तो 12 लगा दो। मैं तो कह रहा हूं मजा आ गया, साइज तो 1 सेकंड में याद हो गई, हुई या नहीं हुई। एग्जाम्पल के लिए बोल सकता हूं, अगर 8 वीक है तो कितने का लगा दो, 8 नंबर का लगा दो। अरे कितने नंबर का लगा दो, 8 नंबर का। अगर 10 वीक की है तो कितने नंबर का लगा दो, 10 नंबर का लगा दो। अरे बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। क्लियर है, तो दूसरे नंबर का मेथड आपको याद हुआ या नहीं हुआ। मुद्दे की चीज है कि ये कैथेटर आपका कर्मन कैथेटर है। अरे क्या देखने को मिलता है, कर्मन कैथेटर देखने को मिलता है, होगा या नहीं होगा, होगा। इसके बाद एक नाम आता है जिसको बोलते हैं मैन्युअल वैक्यूम एस्पायरेशन, MVA। ध्यान रखिएगा, ये बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बेस्ट मेथड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर पूछे तो मैन्युअल वैक्यूम एस्पायरेशन। ध्यान रखिएगा, अब इसके लिए क्या काम में लेते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे अपन ने कैथेटर देख लिया। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलती है, कर्मर सिरिंज काम में ली जाती है। अरे इसमें क्या काम में ली जाती है, कर्मर सिरिंज काम में ली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी अगर आपके पास में सक्शन एपरेटस नहीं है, अगर दोस्तों आपके पास में सक्शन एपरेटस नहीं है, सक्शन एपरेटस का मतलब कोई मशीन नहीं है, तो अपन एक सिरिंज आती है मार्केट में, आपने सफेद कलर की देखी होगी, अरे व्हाइट कलर की एक बड़ी सी सिरिंज देखी होगी। हाँ ध्यान रखिएगा, ये इसका प्लगर आ जाता है, ये ऐसा आपने प्लगर देखा होगा। और ध्यान रखिएगा, ये यहां से फूलती हुई ये ऐसी एक सिरिंज होती है, और इसमें भी डबल हुक होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें भी क्या देखने को मिलते हैं, डबल लॉक होते हैं, और जिसको कंप्रेस किया जाता है, डबल लॉक होते हैं जिसको अपन कंप्रेस करते हैं। याद है या नहीं है, ऐसी सिरिंज देखने को मिलती है अबॉर्शन के लिए। और ये सिरिंज की 60 ml की सिरिंज होती है। मजा आ गया,
कितने ml की होती है? 60 ml की सिरिंज होती है और ये सिरिंज 660 mg का प्रेशर क्रिएट कर देती है। ध्यान रखिएगा, ये सिरिंज होती है, ये लगभग 660 mm ऑफ Hg का प्रेशर क्रिएट कर देती है। तो ये भी बढ़िया जुगाड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये भी बढ़िया जुगाड़ है, ये भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी बेस्ट है। हाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा, यूज मेनली मोस्ट कॉमन यूज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी नॉट अवेलेबल। अरे नॉट अवेलेबल, जैसे 3 इडियट्स मूवी में लाइट गई तब आमिर खान ने प्यारे दोस्तों वो कैमरे का कफ काम में लिया था, तो वहां पर ये काम में ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई प्रोमो कोड नहीं डालना है, डायरेक्ट जाओ बाय नाउ करके दिखाओ। तो ये वाला तरीका हो गया। इसके बाद में क्या होता है सर? इसके बाद में तरीका होता है D&C, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। और एक मेथड होता है दोस्तों जिसको बोला जाता है डायलेटेशन एंड इवाक्वेशन। तो डायलेटेशन एंड इवाक्वेशन का मतलब सर्विक्स को डायलेट करो, अंदर के प्रोडक्ट को इवाक्वेट करो। जो ध्यान रखिएगा सेकंड ट्राइमेस्टर में बेस्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड ट्राइमेस्टर में बेस्ट है, जो अबॉर्शन करवाने में ही काम आता है। अबॉर्शन के अलावा इसका कोई यूज नहीं है। वहीं पे डायलेटेशन और क्यूरिटेज होता है। इसका मतलब क्या है? डायलेशन एंड क्यूरिटेज। और डायलेशन एंड क्यूरिटेज भी सेकंड ट्राइमेस्टर में काम में लेते हैं, जिसमें क्या काम में लोगे? क्यूरेट काम में लेते हैं। और क्यूरेट क्या करेगा? स्क्रैपिंग करेगा, यानी अंदर खरोंच के निकालने की कोशिश करेगा, जिसका यूज आप डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में और अबॉर्शन में सब जगह ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, तो D&C सिर्फ अबॉर्शन नहीं करवाती, D&C खूब सारी बीमारियों का डायग्नोसिस करती है। जैसे कि एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो आप यूट्रस की एंडोमेट्रियल के अंदर फंक्शनल क्यूरिटेज करके बायोप्सी का सैंपल लेते हो, करते हो या नहीं करते हो? तो D&C के अंदर आपको क्या काम में लेना है? यूटेराइन क्यूरेट काम में लेना है। क्यूरेट आपको बताइए कि नॉर्मल एक ऐसी डिवाइस होती है, ये देखो, ये ऐसा क्यूरेट नजर आता है जिसके ऊपर लाइनें बनी होती है, अंदर डालेंगे और कुतर के निकाल देंगे। वहीं पे D&E, अरे डायलेटेशन इन इवाक्वेशन में ओवम फोर्सेप काम में लेते हो। कौन काम में लेते हो? ओवम फोर्सेप्स काम में लेते हो। क्या काम में लेते हो? ओवम्स फोर्सेप काम में लेते हो। और ध्यान रखिएगा, ओवम फोर्सेप के अंदर इसमें सेकंड ट्राइमेस्टर में बेस्ट है। इसमें आप डायलेट करोगे और अंदर जाकर के इवाक्वेट करोगे। क्या करोगे? डायलेशन एंड इवाक्वेशन। डायलेशन एंड इवाक्वेशन वाली चीज देखने को मिलती है। तो ये D&E वाली चीज तो मोटे मोटे रूप में MTP परफॉर्म करने के आपके पास में तरीके। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेस्ट पूछे भाई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरुआत पूछे तो मेडिकल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेस्ट पूछे तो MBA, सेकंड ट्राइमेस्टर में बेस्ट पूछे तो D&E जवाब दे देना। बोलो संवरिया सेठ की जय।